Hello guys, today we are going to discuss about cellular टोटिपोटेंसी। आज अपन बात करेंगे सेल्यूलर टोटिपोटेंसी के बारे में, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय पूर्ण सख्तता। ठीक है, अब सबसे पहले अपन इस टॉपिक का देखें कि क्यों पढ़ रहे हैं और कहाँ काम आता है। ये टॉपिक क्लास 11th बायोलॉजी से लगा के और हायर स्टडीज़ में आप जहाँ तक भी जाएंगे वहाँ तक ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कई स्टेज पे, हर किसी स्टेप पे आपको ये टॉपिक मिलेगा और बहुत अच्छे से समझना है अगर तो ध्यान से। ये जो अपना 8-10 मिनट का वीडियो होगा, इसको आराम से सुनना, एक दो बार रिवाइज़ करना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना ना भूलिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो अभी अपन बात करें सेल्यूलर टोटिपोटेंसी शब्द से क्या मतलब है, इस शब्द का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझें। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन को डिस्कस करना होता है और सोचना होता है उस टॉपिक का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग निकालो आप उसका। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, यहाँ सेल्यूलर मतलब सेल की बात हो रही है, और टोटिपोटेंसी से मतलब है उसके टोटल पोटेंशियल की बात हो रही है कि भाई एक सेल का टोटल पोटेंशियल क्या है। ओके, तो सेल के टोटल पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे कि टोटल सेल का क्या पोटेंशियल है आगे। जैसे मान लो अपन बात करें, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में यहाँ लिख रखा है कि एबिलिटी ऑफ ए सेल टू फॉर्म ए कंप्लीट प्लांट, ए होल प्लांट, मतलब एक कोशिका की टेंडेंसी या फिर उसको अपन बोल सकते हैं उसका पोटेंशियल कि वो पूरा प्लांट बना पा रही है, इसे अपन सेल्यूलर टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट प्लांट, या फिर इसे अपन बोलते हैं होल प्लांट। ये एक एबिलिटी है सेल की कंप्लीट प्लांट बनाने की, जिसे अपन टोटिपोटेंसी या पूर्ण सख्तता बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो अपन सबसे पहले जो ये कोशिका होती है, ये सेल की जिसकी अपन ने बात करी है, ये सेल कौन सी होगी, मेरिस्टेमेटिक सेल होगी। जो अपन ने यहाँ पर जो डायग्राम के अंदर देखा है, ये सूट अपेक्स अपन ने जो यहाँ लिया है, सूट अपेक्स वाली सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। यही सेल, इसी सेल के अंदर एबिलिटी होगी कंप्लीट प्लांट बनाने की। कोई भी, जैसे मान लो रूट अपेक्स हो या सूट अपेक्स हो, जहाँ पे हमेशा अपेक्स पोर्शन पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट रहती है, उनकी टेंडेंसी होती है रेगुलर डिवाइड करने की। मेरिस्टेमेटिक सेल जिनकी टेंडेंसी होती है रेगुलर डिवीजन की, ये रेगुलर डिवाइड करके एक सेल से कंप्लीट प्लांट बन जाता है, जिसे अपन सेल्यूलर टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ओके, ये तो बात होगी इसकी। फिर अपन ने यहाँ पे देखा सेकंड लाइन में मेरिस्टेमेटिक सेल जिसे वो होती है जो रेगुलर डिवाइड करती है, और अपन ने नीचे डायग्राम बनाया है, लीफ प्राइमोर्डिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इनके बीच में जो ये उभरा हुआ पोर्शन है ये है सूट अपेक्स। ओके, सूट अपेक्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स है सारी की सारी। ओके, ये सारी सेल्स हो गई। फिर इसके बाद में अपन बात करें, इसको थोड़ा ऊपर करें अपन, फिर इसमें देखें अपन पूरा साइकिल देखेंगे सेल्यूलर टोटिपोटेंसी का कि भाई एक सेल कंप्लीट प्लांटलेट कैसे बना पा रही है। ये पूरा साइकिल अपन यहाँ पे अभी देखेंगे। इसमें इन्होंने देखो, अभी अपन ने बात करी थी कि कोई भी अपेक्स या एपिकल पोर्शन की अपन सेल उठाएंगे, तो यहाँ पे अपन ने ये जो लीफ है इसका अपेक्स पोर्शन यहाँ से अपन ने कट करके और एक्स प्लांट के रूप में अपन ने इसका अपेक्स प्लांट पार्ट लिया है। फिर इसको अपन क्या करेंगे, पहली बात तो ये सोचने की यहाँ पे ये है कि समझने की है कि एक्स प्लांट होता क्या है। तो एक्स प्लांट अपन उससे बोलते हैं जो प्लांट का कोई भी भाग, जो प्लांट का वो पार्ट, एक्स प्लांट मतलब प्लांट का वो पार्ट जो कंप्लीट प्लांट को बना पा रहा है। अब वो सूट अपेक्स भी हो सकता है, वो रूट का पोर्शन भी हो सकता है, लीफ का पोर्शन हो सकता है, कोई भी सेल प्लांट की वेजिटेटिव सेल जिसको उठा के अपन एक्स प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं और स्टार्टर के रूप में एक तरीके से यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल है जो अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए, टोटिपोटेंसी चेक करने के लिए। ओके, तो एक्स प्लांट के रूप में अपन ने एक सेल ले ली, फिर इसको क्या करा, सबसे पहले स्टेरिलाइज करा।
स्टेरलाइज मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अपन निर्जमीकृत। निर्जमीकृत मतलब इनके ऊपर जो जर्म्स लगे हुए हैं कट करते समय या पहले से, उनको अपन किल करेंगे, क्योंकि आगे फर्दर डेवलपमेंट में वो कुछ अड़चन पैदा नहीं करे, इसलिए इनको पहले यहीं से हटा देंगे। अब इसमें अपन स्टेरलाइजेशन अपन बहुत तरीके से करते हैं, आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा इसके साथ में, तो वहाँ पे वीडियो देख लेना। मैंने स्टेरलाइजेशन पे भी एक पूरी कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना आप लोग। तो स्टेरलाइजेशन कैसे किया है, इसको अपन यहाँ पे अल्कोहल का यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह पे अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हुए अपन करते हैं। तो सबसे पहले स्टेरलाइज़ किया, फिर स्टेरलाइज़ करके इस एक्सप्लांट को अपन ने स्टेरलाइज्ड अगार अगार मीडियम पे ट्रांसफ़र कर दिया इसको, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट के लिए सेल डिवाइड करे और डेवलपमेंट हो आगे, इसलिए इसको अब अगार अगार मीडियम पे ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे ये सारा प्रोसेस अपन कर क्यों रहे हैं, ये एक सेल की पोटेंसी से चेक करने के लिए कि सेल का कितना पोटेंशियल है, कंप्लीट प्लांटलेट बना पा रही है कि नहीं पा रही, इसलिए अपन ये कर रहे हैं सारा। तो यहाँ पे अगर मीडियम पे अपन ने जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र करी, तो सेल यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद में फर्दर इसमें डिवीज़न होगा और इसका आगे डेवलपमेंट होगा, और डिवीज़न के थ्रू सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, और जिससे एक मास ऑफ सेल बन जाएगा। एक यहाँ पे मास ऑफ सेल आपको दिख रहा होगा, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैलस। ओके, अब कैलस का मतलब क्या हुआ, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जैसे अपन कैलस बोलते हैं। फिर ये यहाँ पे बोला अपन ने अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब अभी तक इनका फेट क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट या फिर ये फिक्स नहीं हुआ है कि कौन सी सेल आगे जाके क्या बनाएगी, कौन सी सेल रूट बनाएगी, कौन सी सेल शूट बनाएगी, लीफ कौन सी सेल बनाएगी, ये सारा जैसे अपना वेस्कुलर सिस्टम कौन सी सेल्स बनाएंगी, ये अभी फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए अनडिफ्रेंशिएटेड है ये। तो अपन ने बोल दिया अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसे अपन कैलस बोलते हैं। ओके, फिर इस कैलस को अपन आगे फर्दर ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अपन को क्या करना है, इसमें रूटिंग और शूटिंग करवानी पड़ेगी, ऐसे डेवलप नहीं हो पाएगी, पूरा प्लांट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए रूटिंग और शूटिंग के लिए अपन क्या करेंगे, इस कैलस को ट्रांसफ़र करेंगे ऐसे मीडियम पे जिसके अंदर अपन ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल रखे हैं, जो रूटिंग और शूटिंग को प्रमोट करते हैं। अब यहाँ पर अपन जो नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको न्यूट्रिएंट मीडियम, इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का। तो ऑक्सिन प्रमोट करता है रूट इनिशिएशन को, और साइटोकाइनिन प्रमोट करता है शूट इनिशिएशन को। ओके, तो अपन ने क्या करा, कैलस को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ पे, उस न्यूट्रिएंट मीडियम पे जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन अपन ने डाल रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, रूट और शूट इनिशिएट हुई, और ये सारा काम लैब में हो रहा है अभी तक, ठीक है। इसके बाद में भी ये जो 5वां स्टेप आया है, इसमें भी अपन इसको लैब में ही रखेंगे, क्योंकि जब तक कि ये प्लांटलेट डेवलप हो गए, ऊपर शूट नीचे रूट, ऑक्सिन ने रूट बना दी, साइटोकाइनिन ने ऊपर शूट डेवलप कर दिया। अब ये इनको अपन लैब में तब तक रखेंगे कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को झेल पाएँ, तब तक झेलने के काबिल ना हो जाएं, तब तक अपन इनको लैब में ही रखेंगे। फिर इसके बाद में जब ये कुछ बड़े हो जाएंगे, फिर इनको अपन फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस साइकिल के थ्रू अपन को ये पता चला कि एक एक्स प्लांट जो पुराना प्लांट था, उस पुराने प्लांट की अपन ने क्या करा, उस पुराने प्लांट की अपन ने एक सेल ली, फिर उस सेल को अपन ने तो इसके थ्रू अभी अपन ने देख लिया कि एक जो सेल थी उसका क्या पोटेंशियल, उसने कैसे कंप्लीट प्लांटलेट को बना दिया, नया प्लांट डेवलप हो गया। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं कि सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, मतलब एक सेल का पोटेंशियल चेक हो रहा है कंप्लीट प्लांटलेट बनाने का, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन इसी में आगे देखें, जैसे अपन ने यहाँ पे ये बात करी, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ ये लगा रखी है कि यहाँ अपन ने बात करी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की, वैसे ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स टोटल नंबर में 5 होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसमें अपन देखते हैं 5 में से, पहला ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्सिन का यूज़ करते हैं अपन रूटिंग के लिए, साइटोकाइनिन शूटिंग के लिए, जिब्रेलिन फ्रूट साइज इंक्रीज़ करने के लिए, एब्सिसिक एसिड लीफ फॉल के टाइम में बनता है प्लांट में, और इथाइलिन फ्रूट रिपेनिंग में यूज़ होता है, ठीक है।
ये हो गए पांचों ग्रोथ रेगुलेटर। इसके बाद में अपन आगे जाएं फर्दर, टोटिपोटेंसी को अपन फ्लो चार्ट से समझें अगर क्या है तो इसको अपन देखें। सबसे पहले टोटिपोटेंसी शब्द है लिख रखा है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी में अपन देखें टोटिपोटेंसी किसकी चेक हो रही है, एक सेल की। तो सेल ने डिवीज़न करके कैलस बनाया, फिर ये डिफ्रेंशिएट हुई सेल, और सेल डिफ्रेंशिएट होकर आगे क्या बनाएगी, उसका फेट क्या क्या होगा, सेल का कैलस वाली सेल्स का फेट क्या होगा उसको अपन देख रहे हैं। एक इसमें इन्होंने फ्लो चार्ट में बनाया है मैंने, एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड थर्ड वन इज हिस्टोजेनेसिस, जिसे अपन साइटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन मतलब सेल डिफ्रेंशिएट होगी कैलस की और अलग अलग प्लांट के पोर्शंस बनाएगी। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब इसमें न्यू प्लांटलेट बनेगा, एम्ब्रियो के थ्रू नया प्लांट डेवलप होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस इसमें अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होंगे, जैसे ये 3 टाइप का होता है, कोलोजेनेसिस, राइजोजेनेसिस एंड कोलोराइजोजेनेसिस। कोलोजेनेसिस में सूट बनेगा, राइजो में रूट बनेगी, और कोलोराइजो में रूट और सूट दोनों बनेंगे। जैसे कोलो सूट और राइजो मीनिंग होता है रूट का, ठीक है ना, तो रूट बन रही है इसमें, रूट और सूट दोनों बन रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद में हिस्टोजेनेसिस, हिस्टो का मीनिंग होता है टिश्यू से, किससे, टिश्यू को बोलते हैं अपन हिस्टो, ठीक है। तो टिश्यू और साइटो मतलब सेल, तो टिश्यू या सेल मिलके जाइलम और फ्लोएम बनाएंगे। ये सारा कंप्लीट फ्लो चार्ट हो गया। अभी जैसे एक बार अपन और रिवाइज करें इसको पीछे से, मैं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो इसमें देखें अपन ने सेलुलर टोटिपोटेंसी कोशिकीय पूर्ण सक्रियता एबिलिटी है एक सेल की कंप्लीट प्लांटेट बनाने की। इसमें अपन मेरिस्टेमेटिक सेल्स यूज़ करते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का टेंडेंसी होती है रेगुलर डिवीजन की, और रेगुलर डिवीजन से ही कंप्लीट प्लान बनाएगी। कैसे कि एक सेल लिया, मीडियम पे डाला, कैलस डेवलप हुआ, कैलस के बाद में इसका कैलस अनडिफ्रेंशिएट था, फिर डिफ्रेंशिएट हुआ, प्लांटलेट बने, इनको बड़ा होने तक अपने लैब में रखा, फिर इसको फील्ड ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब यही साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल इसलिए है, इसको आप याद कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्टेप इनको याद इसलिए कर लेना। अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि आप माइक्रो प्रोपोगेशन करो या फिर आप एंथर कल्चर करो, तो एंथर कल्चर में आप यहाँ से फ्लावर्स के अंदर से एंथर निकाल के एक्सप्लांट के रूप में यूज़ कर लोगे, माइक्रो प्रोपोगेशन हो जाएगा आपका। तो ये सारे प्रोसेस के लिए एक ही साइकिल रहेगा, साइकिल का स्टेप्स एक ही रहेंगे, यही आपको प्रोसेस फॉलो करना है, इसी के थ्रू सारा आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन ने बात करी आगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें 5 टाइप के पढ़े अपन ने। इस पांचों में ऑक्सिन का काम था रूट के लिए, साइटोकाइनिन सूट के लिए, फिर जिबरेलिन फ्रूट साइज इंक्रीज करने के लिए, एब्सिसिक एसिड लीफ फॉल के टाइम एडवर्स कंडीशन में प्लांट के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती है, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। इसके बाद में अपन ने सेलुलर टोटिपोटेंसी का फ्लो चार्ट बनाया, जिसमें अपन ने देखा कि कैलस है कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, और डिफ्रेंशिएट होके वो कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस और हिस्टो या साइटोजेनेसिस, इसमें फिर अगर एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू न्यू प्लांटलेट बना, ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू कोलोजेनेसिस, राइजोजेनेसिस और कोलोराइजोजेनेसिस के थ्रू रूट और शूट बने, और फिर हिस्टोजेनेसिस या साइटोजेनेसिस के थ्रू जाइलम और फ्लोएम बना। तो ये वीडियो आप अगर 1-2 बार आप इसको रिवाइज करके देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सेलुलर टोटिपोटेंसी के लिए 11th-12th से लगा के और आप MSc तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आराम से 1-2 बार देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।